आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस क्लास से हम बिजनेस स्टडीज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसमें हम 2 क्लास ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आज इस क्लास से हम मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स पढ़ेंगे। अब हमारे माइंड में बात आती है कि लेवल्स क्यों बने। मैनेजमेंट को जब देखा गया, मैनेजमेंट में हर एक टाइप का वर्कर्स होता है, तो हर चीज को उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 1 हमारा चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ने अपने यहां टोटल 3 लेवल बनाए। पहला लेवल होगा टॉप लेवल, दूसरा मिडिल, तीसरा लोअर। अब डाउट रहता है कि सर टॉप लेवल किसको बोलते हैं, मिडिल लेवल किसको बोलते हैं और लोअर लेवल किसको बोलते हैं। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कैटेगरी बनाई। अगर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो टॉप लेवल में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो बिल्कुल मेन पर्संस होते हैं, एज लाइक ऑनर्स वगैरह जो आ जाते हैं, सारे मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे पर्संस कौन से लेवल में ऐड हो जाते हैं, टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल अलग अलग हेड्स या मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो कौन से लेवल पे आ जाते हैं, हमारे मिडिल लेवल पे। अगला आता है लोअर लेवल। कंफ्यूजन रहता है सर लोअर लेवल में आएंगे हमारे सारे वर्कर्स, नहीं, यही हमारी गलत सोच होती है। लोअर लेवल हमें समझते हैं बहुत नीचे का लेवल है, इसमें सारे वर्कर्स डाल देते हैं, नहीं, इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स। वर्कर्स जो होते हैं वो सुपरवाइजर्स के भी अंडर में आते हैं। वर्कर्स सुपरवाइजर लेवल जो हमारा लोअर लेवल है उससे भी नीचे आते हैं। इस लोअर लेवल में क्लर्क, फॉरमैन या सुपरवाइजर, ये हमारे कौन से लेवल में इंक्लूड होते हैं, तीसरे लेवल पे, जिसका हम लोअर लेवल। इसके 2 नाम और भी, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट, मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, सभी पर्संस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 लेवल बना दिए गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से किस लेवल पे आते हैं, वो आपको बता दिया गया। ठीक है, आजकल जैसे हमारे सीबीएसई में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए, 21 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। उसमें कई बार पूछा जा सकता है कि भाई पर्सन का नाम बता दिया, पूछ लिया कौन से लेवल पे रहता है। वैसे मेनली इस चैप्टर से इसके फंक्शंस आते हैं, जो हमारे 3 लेवल है अलग अलग, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, तीनों के फंक्शन पूछे जाते हैं कि तीनों लेवल के अपने अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो हर एक आदमी का फंक्शन अपना अलग होता है, वो जो जिस लेवल पे काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है और फंक्शन भी उसके उसी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। जैसे कि बात करता हूं मैं टॉप लेवल की, मैं बात करता हूं फिलहाल टॉप लेवल की। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं। टॉप लेवल का मतलब बताया था मैंने, कंपनी के ऑनर्स टाइप से आ गए। तो सबसे पहला, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा गोल है, वो कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या गोल है, उनको कौन डिटरमाइन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी आपने बता दिया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा गोल है, उस गोल से रिलेटेड हमें प्लान्स तैयार करने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है। फ्रेम्स प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये भी काम किसका हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तीसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एट मिडिल लेवल, और ये वो एक्टिविटीज भी बनाते हैं जो मिडिल लेवल से करवानी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को काम बताते हैं। वो काम कौन बताएगा, टॉप लेवल। तो वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना जो मिडिल लेवल पे परफॉर्म की जाएंगी। असेंबलिंग द रिसोर्सेज, जैसे कि पैसा, असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज चाहिए उनको असेंबल करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, टॉप लेवल।
जैसे कि फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, मशीनें चाहिए हमें, कहां से आएंगी, कौन अरेंज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसकी जिम्मेदारी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसका फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी जिम्मेदारी, उसका सर्वाइवल, उसका वेलफेयर, मार्केट में टिके रहना, वेलफेयर, उसके हित में बात करना, किसको टेंशन है, टॉप लेवल को। बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा, लॉस में चल रहा, कौन ध्यान रखेगा, टॉप लेवल। हमारे बिजनेस में कोई कमी तो नहीं आ रही, कौन ध्यान रखेगा, टॉप लेवल। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर सब चीज की जिम्मेदारी किस पे आती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और लास्ट है लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लाइसेंस का मतलब मीटिंग कराना, लाइसेंस का मतलब होता है मीटिंग करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, अपने बिजनेस से रिलेटेड जहां जहां रिक्वायरमेंट हो जाए, मीटिंग करे, बातें करे, अपने बिजनेस को एक्सपोज करे, अपने बिजनेस को बढ़ावा दे। ये सारी जिम्मेदारी किसकी आती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी लेवल पे हम ये मान के चले, हम टॉप लेवल पे, हम कंपनी के ओनर हैं, बस ये मान के चलो कि हमें क्या करना है। आप तुरंत समझ जाओगे सर अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा, देखो क्लियर हो रहा, मैं बिजनेस का ओनर हूं तो पहली मेरी जिम्मेदारी, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरी जिम्मेदारी जो मेरे ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड मेरे प्लान्स और पॉलिसीज हैं। मुझे पता है मेरे पास मिडिल लेवल पे काम देना है, मुझे पहले से ही ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज करना होगा, वो एक्टिविटीज जो मुझे मिडिल लेवल से करानी है, मुझे सारे संबल रिसोर्स करने हैं, सारे बिजनेस की वेलफेयर पे ध्यान देना है, मीटिंग करने का काम भी मेरा है। अब हम दूसरे लेवल पे बात करते हैं जिसका नाम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल यानी जो मैनेजर्स वगैरह, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर जो आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है उन पे काम करना किसका काम है, मिडिल लेवल का। यानी मिडिल लेवल वो काम करेगा जो टॉप लेवल बताएगा। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करना, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराना, ये भी किसका काम हुआ, मिडिल लेवल का। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट फोकस करना इस पॉइंट पे, केस स्टडी में बहुत काम आएगी ये बात। रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, केस स्टडी आई पूरी, केस स्टडी में बताया कि भाई कौन से लेवल पे काम है, ये एक्टिविटी किस, कौन से मैनेजर, कौन से लेवल के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो बस याद रखना, अगर मुझे अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट करना है, एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन किसके हाथ में दिया गया, मिडिल लेवल के हाथ में। वो सिलेक्शन किसके हाथ में दिया गया, मिडिल लेवल के हाथ में। तो माइंड में कंफ्यूजन, केस स्टडी आती है, बुक में भी दी हुई है, जहां भी सिलेक्शन करने की बात आई तुरंत समझ जाओ सर कौन से लेवल की बात चल रही है, मिडिल लेवल की। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी उसके पास एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करने का काम किसका है, मिडिल लेवल का। कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, मेरे पास परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, सबको एक साथ लेके चलना, सबको कोऑपरेट करके चलना, किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तीसरा है हमारा लोअर और सुपरवाइजरी लेवल, जिसको ऑपरेशन लेवल भी कहा जाता है। अब सबसे पहली बात, रिप्रेजेंट द ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्लिक करके लिखा हुआ भी है, ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल। अगर यहां पर वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम मिडिल लेवल तक पहुंचाना, उस बात को मिडिल लेवल तक बताना, ये किसकी जिम्मेदारी है, लोअर लेवल की। वर्कर्स प्रॉब्लम में है, देख लिया सुपरवाइजर ने प्रॉब्लम हो रही है वर्कर्स को, तो वो इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है, लोअर लेवल का। मोटिवेटिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, यानी वर्कर्स को अच्छी से अच्छी कंडीशन दी जाए, वर्कर्स को अच्छे से अच्छा काम करने की फैसिलिटीज दी जाए। लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस काम से वर्कर्स को प्रॉब्लम बन रही हो, वर्कर्स हमारे लॉस में चल रहे हो, हमें उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए। अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखना, क्वालिटी पे ध्यान रखने का काम सुपरवाइजर का होता है, लोअर लेवल का। प्रोडक्ट सही बन रहा नहीं बन रहा, क्वालिटी सही है नहीं है, क्वांटिटी उसकी सही है नहीं है, पैकिंग सही हो रही है नहीं हो रही है, ये सारा काम किसका है, लोअर लेवल का। सुपरवाइजरी लेवल मतलब जो सुपरवाइजर करते हैं। बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज या वर्कर्स जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको बूस्ट अप करना, उनको मोटिवेट करना, उनको काम के लिए थोड़ा सा एनकरेज करना, ये सारा काम किसका है, लोअर लेवल का। और लास्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर वर्कर्स वेस्टेज रिसोर्सेज को वेस्टेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी देखरेख करने का काम लोअर लेवल का है। तो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो से आज हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस लेवल्स की बात करी है। लेवल्स 3 प्रकार के बताए बिजनेस के नए। अब मैनेजमेंट ने पूरे बिजनेस को
जितने भी वर्कर्स थे सबको 3 लेवल पे डिवाइड किया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तीनों के फंक्शंस बताए। पेपर में फंक्शंस काफी आ जाते हैं। टॉप लेवल के अपने अलग फंक्शन है, मिडिल लेवल के अपने अलग फंक्शन है और सुपरवाइजरी लेवल के अपने अलग फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी इस वीडियो से लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी डिटेल आपके पास है, मेरे YouTube चैनल से भी आप डिटेल उठा सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। और स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ समझने के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। हैव ए गुड डे।